अखिलेश ने हमारे अपने शासनकाल में क्या किया था। हमारी बहन बेटी पढ़ने जाती थी, उनको छेड़ने का काम करते थे गुंडा मवाली लोग। अच्छा जी, हमारी जेब में अगर 500 रुपये कोई देख लेता था वो छीन के ले जाता था। अच्छा जी, अखिलेश सरकार का शासन था, अगर वो चाहते हमें टेंटों में डाल दिया गया, टेंटों में से हमारे बहन बेटियों को गायब कर दिया गया, कोई बचाने वाला नहीं आया। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। सर ये बताइए 2022 में चुनाव होने वाला है। अब 10 तारीख को यहाँ से चुनाव शुरू हो जाएगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मुस्लिम समुदाय इसमें कहाँ जा रही है, किसको देख रही है? मुस्लिम समुदाय जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा, भाजपा की। क्योंकि भाजपा ने इन 5 साल के अंदर का जो शासन मिला है करने के लिए, 2 साल महामारी में आ गए, जो ऊपर से कुदरती आ गई। जितनी आज व्यवस्था खराब होनी थी, भाजपा ने उतना ही ज़्यादा कंट्रोल करते हुए 5 साल के शासन में 2 साल तो इसी में निकाल दिया। जबकि कभी भी किसी सरकार ने किसी भी गरीब मजदूर परिवार के लिए नहीं सोचा था। इस सरकार के आने के बाद हमारे गरीब मजदूर परिवारों को 2-2 बार तो एक महीने में राशन मिल रहा है। 1 साल से राशन बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। चना, तेल और जी नमक, चावल, गेहूँ, ये हमें 2 मिल रहे हैं। और हमें इतना राशन मिल रहा है कि हमसे 1 महीने में खाया भी नहीं जाता। प्लस जो अभी 3-3 हज़ार रुपये हम सभी लाभार्थियों के खाते में आए हैं, कभी भी किसी भी गवर्नमेंट ने 3-3 हज़ार रुपये देने का काम करा ही नहीं है। इन्होंने किया 1-1 हज़ार रुपये ई श्रम कार्ड अभी इन्होंने बनवाए, उसमें भी डालने का काम कर दिया है। कभी हमने अपनी ज़िंदगी के अंदर 2.5 लाख रुपए देखने का भी काम नहीं किया। इस सरकार के आने से 2.5 लाख रुपए का जो है लाभ सभी लाभार्थियों को मिला। हमारे मकान पड़े रहते थे, बनाने के लिए हम पे पैसा नहीं रहता था। गवर्नमेंट ने उन मकानों को बनाने का काम किया। जो किराए पे रहने वाले लोग थे गरीब लाभार्थी, उनको फ्लैट देने का भी काम किया। तो अभी तक हमारे इस जीवन के अंदर ऐसी सरकार नहीं आई जितना अच्छा काम भाजपा ने किया, और अभी तक हमारे याद में किसी सरकार ने नहीं किया। और जो जितनी भी ये विपक्ष हैं, ये सिर्फ भ्रमित करने का काम करते हैं। अंसारी समुदाय जो है मेरठ शहर के अंदर, शहर के मैं बात बता दूं आपको, शहर विधानसभा के अंदर सबसे बड़ी सामुदायिक बिरादरी अंसारी समाज है नी। और इसमें अगर आप कंपेयर करोगे 8,086 मकान बनाए गए हैं डोडा से, और उसमें से 5600 मकान मुसलमानों के बने। बाकी में 1600-1700 में सब रह गए, और बाकी सबसे ज़्यादा लाभ अगर मिला है तो वो मुसलमानों को मिला है। और जो मुसलमानों के लिए काम करेगी, मुसलमान उसके साथ जाएगा, उसके साथ जाएगी। तो आप ये बताइए अखिलेश ने क्या काम किया था आप लोग के लिए? अखिलेश ने हमारे अपने शासनकाल में क्या किया था। हमारी बहन बेटी पढ़ने जाती थी, उनको छेड़ने का काम करते थे गुंडा मवाली लोग। अच्छा जी, हमारी जेब में अगर 500 रुपये कोई देख लेता था वो छीन के ले जाता था। सुबह को हम मेहनत मजदूरी करके 500 कमा के लाते थे, तो उन पर निगाह रहती थी, वो छीन के भाग जाता था। अगर हम आवाज़ उठाते थे तो लोग हमारे घर पर आके चारों ओर दबाव बनाते थे। उन्होंने तो सिर्फ गुंडागर्दी करने का काम किया है, किसी भी तरीके से हमारे बारे में कभी नहीं सोचा। इस सरकार ने बहुत कुछ सोचा है। अच्छा जी, अब जो 2014 शासन में काम हुआ है अखिलेश सरकार में, जो गुंडा राज कहते हैं ना अखिलेश को, उन्होंने वो काम करके दिखाया। हमारी बहन बेटियों की इज्जतें लूटी मुजफ्फरनगर के अंदर, कोई हमें बचाने वाला नहीं आया। अच्छा जी, अखिलेश सरकार का शासन था, अगर वो चाहते हमें टेंटों में डाल दिया गया, टेंटों में से हमारे बहन बेटियों को गायब कर दिया गया, कोई बचाने वाला नहीं आया। अच्छा जी, कम से कम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इतना तो है, हमारा ख्याल रखा जाता है। वो किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद भाव नहीं करते। अच्छा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो उन्होंने जीतने का काम किया है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज हम आज़ाद हैं, और हम अपनी सेफ्टी से अपनी बहन बेटियों को रोड पे भेज भी सकते हैं, वो आ भी सकती है, जा भी सकती है, और हम भी जा सकते हैं। हमारी ज़मीनों पे कब्जा करने का काम करते थे कल तक सपा बसपा के लोग, आज वो गुंडागर्दी भी खत्म हो गई। बिल्कुल आज़ादी की रोडों पे है, सन्नाटा छाया हुआ है, किसी भी तरीके से कोई गुंडा सामने नहीं आता, और हम सीधे जाते सीधे आते हैं। नाहिद हसन का नाम सुना है आपने? जी जी हाँ, नाहिद हसन को सपा ने अपने पार्टी में कर लिया है, सपा में कर लिया है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, नाहिद हसन के लोग जो लगातार बयान दे रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं, नाहिद हसन के बारे में एक मुसलमान क्या कहता है? देखो, नाहिद हसन की बात ये है, नाहिद हसन भी गुंडा है। उस पर भी 100 के आसपास केस हैं। अब केस तो कुछ करेगा जब ही तो लगेंगे। चलो 10 केस, 100 में 10 वैसे होंगे, फर्जी लगवा दिए होंगे पार्टियों ने, कुछ तो उन्हें करा है। लोग वहाँ उससे, जो मुस्लिम है वहाँ का, वो बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देने के लिए कहता है। क्यों कहता है? वो उनसे पीड़ित है, इसलिए तो कहता है। अब बीजेपी के साथ है मुस्लिम बहुत। नाहिद हसन भी अपने किसी का प्लॉट घेर लिया, किसी कुछ करा, राजनीति करता है, वो भी मालदार हो गया। वो भी बहन अभी इंग्लैंड से पढ़ाई है, जो इलेक्शन लड़ रही है वहाँ। बताइए, तो अब मुकदमे लगेंगे ना, और क्या होगा जब लोगों की, देखो सरकार बदल गई, सरकार बदलने पर वो तो हिसाब तो देना ही पड़ता है। जो जैसा करता है ऐसा ही पाता है।
हाँ तो उनके साथ इसलिए हो रहा है ये सब कुछ। क्या मिलेगा उनको इस बार? मुसलमान क्या देने वाले हैं उनको वोट? मुसलमान तो वहाँ जो बताते हैं वहाँ के लोग कम से कम 20,000 वोट बीजेपी को मिलनी है वहाँ। अच्छा, क्या नाम है? मुसलमान देंगे जी। अच्छा, हाँ, और जाट दे रहे हैं बीजेपी को, तो वो काहे पे लड़ेंगे बताइए? काहे पे लड़ेंगे? क्या नाम है आपका? डॉक्टर शबाब हैदर। ये गुंडा राज खत्म हो गया एक तो बिल्कुल, और ये क्राइम जितना भी था वो सब खत्म हो गया। और जितना जो है भाजपा सरकार में मुस्लिमों को मकान मिले हैं प्रधानमंत्री योजना के, मुस्लिमों से ज़्यादा किसी को नहीं मिले। समथिंग 46 के आसपास मिले हैं परसेंटेज के हिसाब से। तो और क्या चाहिए हम लोगों को? अच्छा, क्या अखिलेश तो झूठ बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि अखिलेश तो झूठ, उनका तो झूठ बोलने का काम है। उनकी बातों पे मत जाइए। मुस्लिम जितना भी है ज़्यादातर वो सब भाजपा के साथ है, और भाजपा को ही वोट देगा, और भाजपा को ही भारी मतों से जिताएगा। भारी मतों से जिताएगा? पक्का बात है। तो अखिलेश बोल रहे हैं 400 सीट आने वाली है उनकी, तो भारी मत कैसे बोल? अखिलेश बाबा 4 सीट ले आए यही बहुत है। 400 तो बहुत है। 4 सीट ले आए बस। अरे उनके साथ में अब जयंत चौधरी भी आ गए हैं। जयंत चौधरी भी मिल जाए या और भी मिल जाए आके, भाजपा को कोई नहीं हरा पाएगा। कोई नहीं हरा पाएगा? नहीं हरा पाएगा। मुस्लिम समाज साथ है। अच्छा, साथ में उनके? बिल्कुल। बोलिए। उसका लोकसभा का इलेक्शन था, सारे जितनी पार्टियां पहले सब एक हो गई थी। अच्छा, क्या हुआ? बीजेपी को रोका उन्होंने? बीजेपी की सरकार बनी नहीं बनी केंद्र में, बताइए? अब इन दोनों का गठबंधन है। इन दोनों गठबंधन से क्या हो रहा है? जब सारी 4-5 पार्टी एक हो गई, जब कुछ नहीं बिगाड़ पाई, तो इन दोनों अखिलेश और जयंत क्या करेंगे बताइए? कुछ नहीं होने वाला इनसे। और रही बात उसकी, मुलायम सिंह यादव तो खुद ही कहते हैं लड़कों से गलती हो ही जाती है। तो बताओ, जब उनके पापा इस बात को कहेंगे तो जैसे बाप 1 नंबर ही, लड़का 2 नंबर ही, ये सच है। यहाँ 10 नंबर ही निकलेगा ये सच है। लोगों को टोपी पहना रहे हैं, मुसलमानों को टोपी पहना के उन्हें अपने 5 साल मजे लेने के चक्कर में। हाँ, क्या नाम है आपका? इरफान अंसारी जी। इरफान अंसारी जी। जी। ये बताइए, ये बोल रहे हैं अखिलेश ने मजे ले लिया 5 साल, योगी सरकार में आपने 5 साल में मजे लिया कि नहीं लिया? नहीं, योगी सरकार में तो सभी के ही मजे आए हैं, हमारे अकेले के थोड़े आए हैं। समय भाई मजे यही हैं कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं थी वो सब गरीब आदमी को मिली हैं, वो सभी को फायदा हुआ इसमें। और अगर अखिलेश साहब कुछ करते तो 5 साल मुख्यमंत्री वे भी थे, जब तो कुछ किया नहीं। आप काहे का वादा कर रहे हैं? अच्छा। भाई जब हमारा टाइम था जब तो कुछ किया नहीं। अब 300 यूनिट बिजली दे देंगे, तो ये तो एक लालच हुआ। कल किसने देखा बताइए आप? तो ये वाली बात है। ये लोग तो हमेशा मुसलमानों का फायदा उठाते आए हैं। क्यों कि ये जो है ये खुल के नहीं बोलते किसी भी बात को। और जो बीजेपी सरकार है वो सारे काम खुल के करती है, किसी में भेदभाव नहीं रखती। अच्छा, जैसे अभी अखिलेश जी की जब सरकार थी तो जो भी योजनाएं थी वो एक जो कार्यकर्ता काम करता था जिसे दलाल बोलते हैं, तो वो दलालों के हाथों काम होता था। अब क्या है कि योगी जी की सरकार में सारे काम ऑनलाइन हो गए। अच्छा, तो अब जो भी लाभ मिलता है तो वो ऑनलाइन मिलता है, उसमें जो भी फायदा है वो उसको ही हो रहा है। लेकिन इसमें दलालों का कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं। तो इसमें कुछ लोगों को जिनको शिकायत है वो शिकायत इसी बात की है कि उनकी दुकान बंद हो गई। जैसे गुंडे काम करते थे पहले, कार्रवाई होती नहीं थी। अच्छा, आज कार्रवाई हो रही तो गुंडे भी कहते हैं यार अभी नहीं भाई, अभी योगी की सरकार है, इंतजार करो। तो मामला ये वाला हो गया। आप अच्छा, विपक्ष पार्टियां बोलती हैं कि योगी जी मुसलमानों को दबा के रखी हुई है, कहीं आप दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, दबाव कोई बात नहीं। हम तो यहाँ दिल पे हाथ रखिए, अपने दिल पे हाथ रखिए पहले आप। रखा है, डरने वाली तो कोई बात नहीं। देखिए, मुसलमान जो है वो अल्लाह से डरता है और किसी से नहीं डरता। दूसरी बात यह है कि दुनिया में हुकूमत कोई भी बादशाह करता है वो अपने कार्य करता है, बाकी उसकी तकदीर तो अल्लाह ताला लिखता है। अच्छा, उसी से चलती है। बाकी इंसान के कार्य उसे अच्छा बनाते हैं और उसे बुरा बनाते हैं। पूरा बनाते हैं। सर यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे आइए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। राशिद साहब, भाई साहब ने जो बोला क्या सच बोल रहे हैं वो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। बिल्कुल राइट, एकदम सही बोल रहे हैं। और अखिलेश भी बोल रहे हैं 400 सीट आएगी, क्या बोल रहे हैं? वो सब हवा में, वो हवा में, वो सब हवा की बात है। वो हवाई फायरिंग हो रही है बस। अच्छा, हाँ। और अरे उनके साथ में जयंत चौधरी भी आ गए हैं, 2 युवा नेता मिल गए हैं, आप बोल रहे हैं हवा में बोल रहे हैं? चाहे 2 और आ जाए चाहे फिर कुछ होने वाला नहीं है। उनको पता है कि भाई हम अकेले के तो दम है नहीं कुछ। अकेले में दम नहीं है, इसलिए वो साझा कर रहे हैं। वो किसी काम को करते हैं ना साझे के लिए, नो यार मेरे तो बस क्या नहीं चले, इसे ले ले या उसे ले ले। सब बेकार की बात है, कुछ नहीं होने वाला। बेकार की बात है, सब बेकार की बात है। अच्छा, ऐसा माना जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था। तो आप ये बताइए, आप लोग यहाँ पे रहते हैं, आप लोग पिछले 5 सालों में सुरक्षा को लेकर क्या महसूस कर रहे हैं? आप लोग सुरक्षा के लिए महसूस कर रहे हैं। आज हम जैसे मान लो हमारे घर में भैंसें हैं 2-3,
हम पैर फैला के सोते हैं ऊपर। अच्छा। भैंस हमारी रह जाती हैं। पहले हमारी भैंस खुल जाती थी अच्छा। सपा सरकार में। मतलब चोरी का, डकैती का बहुत खतरा रहता था। रेप, बलात्कार, ये सब बहुत खतरा रहता था उस सरकार में। अब कोई खतरा नहीं है। अब कोई खतरा नहीं है योगी सरकार में। जिसे अगर खतरा है वो माफियाओं को है, गुंडों को है। 75% अंदर, 25% बचे हैं वो आपके सपा। जो माफिया हैं वो इस बार सपा बिल्कुल सफा हो गए। सफा। जो 25% बचे हैं गुंडे माफिया, इस बार सपा हो जाएंगे अगर सरकार आती है। और सरकार योगी सरकार ही आ रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मेरठ के अंदर जो एक बहुत गलत काम होता था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने पर सबसे बड़ा जो इन्होंने मेरठ के अंदर बहुत बड़ा फैसला लिया है। जो चोरी की कटाने की गाड़ियाँ होती थी, जो सोतीगंज मोहल्ला, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र करा है कि वो बहुत बढ़िया काम करा। गरीब आदमी की साइकिलें उड़ जाती थी, मोटरसाइकिल उड़ जाती थी, लेकिन आज बिल्कुल सेफ्टी से खड़ी रहती है। अच्छा, आप ये बताइए, सोतीपुर, मैंने जब से मेरठ में आया हूँ मैं, जब सोतीगंज, सॉरी, जब से सोतीगंज में बहुत नाम सुना है हमने, सोतीगंज में ये होता था, वो होता था। थोड़ा आप डिटेल में बताइए क्या क्या होता था वहाँ पे। सोतीगंज के अंदर जो वहाँ बैठते थे लोग, गुंडा टाइप के लोग थे, वो भी सपा के ही लोग थे। और वो मोटरसाइकिल 55,000 रुपये में बेच के चले जाया करते थे। उनको वो थोड़ा थोड़ा पार्ट करके उनका सामान वो औरों को बेचते थे। लेकिन आज वो काम वहाँ से बंद करा दिया गया। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा काम किया गरीब आदमी के लिए। गरीब आदमी को यही हमेशा डर सताता था कि मेरी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी है, कहीं कोई उठा के ना ले जाए। और ऐसा होता था, हर दूसरे तीसरे दिन गाड़ी उठ जाती थी। लेकिन जब से वो सोतीगंज का इलाका बंद कर दिया गया, हमारे मेरठ को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को इस चीज़ का फायदा, क्योंकि कहीं पूरब साइड की, बलिया की, कानपुर की, आरजी गोंडा की सारी मोटरसाइकिल, बाइक और क्या नाम है 4 व्हीलर गाड़ी यहीं लाके काटी जाती थी। अच्छा। हाँ जी, पूरे यूपी की एक तरीके से चोर बाजार बना देते क्या? चोर बाजार ही था वो। सोतीगंज इलाका, और वो बंद होने से हमारे सभी गरीब मजदूर परिवार के लोगों को बहुत फायदा है इस चीज़ से। हाँ, हमारी साइकिल आज घर में खड़ी, सेफ्टी से खड़ी। पहले ये डर रहा था साला कोई उठा के ना ले जा, अब वो ले के जाएगा तो बेचेगा कहाँ, जब वो इलाका ही बंद कर दिया गया। तो ये बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। ये ऐसी सरकार आती पहले तो ये दिन इनको देखने नहीं पड़ते कि आज लोगों को भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं। इस सरकार के अंदर देखो, जो गरीब आदमी के आंखों में चूल्हे जलाने के बाद में धुआं आता था, आंखें खराब हो जाती थी, इन्होंने वो भी काम खत्म कर दिया। घर घर में गैस सिलेंडर, चूल्हा फ्री में देने का काम करा। और मुझे भी मिला, और हमारे कुछ लोग ये खड़े हैं, इनको भी मिला, सभी को गवर्नमेंट ने गैस सिलेंडर, चूल्हा फ्री में दिया, पर्ची भी दी, भरा हुआ दिया, घर तक पहुंचाने का काम किया। तो इस सरकार से तो हम बहुत खुश हैं। पहले नहीं मिलता था? पहले कुछ नहीं मिलता था भाई साहब, लाइन में लगे रहते थे, धक्के खाते थे, 500 जेब से खर्च करके घर आ जाते थे, कुछ नहीं मिलता था। हाँ जी, धक्के खाने के अलावा कुछ नहीं था। आज इन्होंने सारी सुविधा घर तक पहुँचाने का काम किया। ये सरकार बहुत अच्छा सा काम कर रही है, और हम तो मन से दिल से दुआ करते हैं कि 351 मेरा मन कहता है, लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि 399 आ जा। हाँ, 4 से 2 लेके 4 कह रहे हैं ना, वो 400 पार, तो वो 4 में रह जाएंगे, 4 लेके जाएंगे वो 399 भाजपा की। आ गया, यहाँ पे आइए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अब्दुल सलाम सैफी है। अच्छा, थोड़ा जोश में बोलिए, युवा है, जोश में बोलिए। मेरा नाम अब्दुल सलाम सैफी है। अच्छा, ये बताइए, भाई साहब बोल रहे हैं कि सबको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी योजनाएं मिल रही हैं, सच बोल रहे हैं ये? जी बिल्कुल सच बोल रहे हैं। हमारे भी जो है गैस सिलेंडर आया है, हमें भी योजना मिली है। और जो तुम्हारे मजदूरी कार्ड बने थे उसमें भी 3,000 रुपये आए हैं। और पहले जो क्या होता था, पहले सपा की सरकार में होता था कि जो पहले दलाल लोग होते थे, वो पहले अपने आदमियों के जो राशन वगैरह मिलता था वो उन्हें मिल जाता था, लेकिन जो गरीब लोग होते थे उन्हें नहीं मिल पाता था। लेकिन इस बार जो हुआ है, इस बार जो है सब एक लेवल में हो गए। जिनके पास जो है करोड़पति आदमी है वो भी लाइन में खड़े हुए हैं राशन की। जो गरीब आदमी है वो भी राशन, उन्हें भी राशन मिल रहा है। तो सबको एक लेवल में इस सरकार ने किए हैं सब लोग। और जो बिल्कुल गुंडा राज जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जैसे मैं एक बताऊँगा तुम्हें, एक डायलॉग, जो एक शोले फिल्म थी उसमें एक डायलॉग था कि जैसे कहते थे कि भाई सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा। इस तरीके से तो अब जो है गुंडे जो थे, इनको एक डायलॉग इन्हीं पे शूट करता है कि गुंडागर्दी बंद कर दो वरना योगी आ जाएगा। योगी आ जाएगा। वरना क्या बोल रहे हैं? बेटा अभी चुप रहो ना, योगी आ जाएगा। अब ये वो डायलॉग है। जेसीबी लेके आएगा। जेसीबी उनके लिए जो माफिया हैं, जो भूमाफिया हैं, उनके ऊपर चलेगा। जो सही आदमी उनके ऊपर नहीं चलाएंगे योगी जी, चला भी नहीं रहे वो। जो गुंडा माफिया थे, जो भूमाफिया थे, उनके ऊपर ही बुलडोजर चलाया उन्होंने। सीधे और शरीफ आदमी कोई नहीं चलाया, किसी भी नहीं चलाया सीधे शरीफ पे। हाँ, सब ठीक है। डर के माहौल की बात करते हैं लोग, तो पहले डर तो आम आदमी में था,
अब डर गुंडों में है, अच्छा, तो डर का माहौल तो ये वाला है कि उल्टी कहानी हो गई अब। फर्क साफ है। बिल्कुल साफ है मामला। भाई जो लोग गुंडागर्दी करते थे आज उनमें डर बैठ गया, क्योंकि एक दूसरे से वो कहते हैं कि भाई अभी नहीं, अभी तो योगी की सरकार है भाई, अभी देख लो। हाँ, माहौल बदलने दो। तो सच्चाई है भाई, माहौल बदलेगा तो वो फिर खड़े हो जाएंगे, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। नाम बताइए अपना। मोहम्मद जावेद अंसारी। मैं ये पता नहीं कि वो योगी जी जाने के नहीं है, योगी जी अपनी जगह वहीं के वहीं रहेंगे। योगी जी अब टस से मस नहीं हिलने टस से मस नहीं होंगे। के, बिल्कुल नहीं हिलने के, बिल्कुल फुल बहुमत के साथ योगी तो जी। बोल रहे भैया उनको बीजेपी ने गोरखपुर में भेज दिया है, अब गोरखपुर की जनता उनको मठ में भेज देगी। अरे गोरखपुर की जनता ऐसे थोड़ी भेज देगी, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है, हिंदू मुस्लिम सब सब साथ है। सब अच्छा, सब साथ है।